So चलिए, yesterday we did an overview of the chapter of deductions. Now other sources, set off, clubbing, deductions, छोटे छोटे चैप्टर हैं, पर आप देख रहे हो लिंकिंग हो रहा है सारा। और जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा वो इन सारे चैप्टर्स के बगैर हो ही नहीं सकता। सो डिडक्शंस छोटी छोटी हैं, एक बार इनको बारी बारी रिवाइज करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 days सो दैट वी डू नॉट फॉरगेट देम। सो पहला है ATC स्मॉल सेविंग, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया। ATC में कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं? सबसे पहले मैंने आपको कराई थी अपनी और अपनों की ज़िंदगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और HUF के लिए किसी भी मेंबर के लिए। लेकिन यहाँ डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 20% ऑफ द सम एश्योर्ड प्रीमियम का, अगर पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है। अगर पॉलिसी 1/4/12 के बाद है तो देन इट इज़ 10%, और अगर पॉलिसी 1/4/13 के बाद की है and it is for a person covered under 80U और 80DDB, then it is 15%। फिर आया अपना घर, रेजिडेंशियल घर के लिए अगर आपने लोन लिया है फ्रॉम अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NHB, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एम्प्लॉयर, तो प्रिंसिपल पोर्शन जो आप पे कर रहे हो प्लस अगर स्टैम्प ड्यूटी आपने पे करी है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। पर प्लीज़ खुश मत होइएगा, 1.5 लाख से ऊपर नहीं मिलेगी। और ये घर कंप्लीट होना चाहिए, घर रेजिडेंशियल होना चाहिए, चाहे वो वेकेंट हो, चाहे वो लेट आउट हो, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो। फिर आते हैं अपने बच्चे, किसी 2 बच्चों की ट्यूशन फीस, फुल टाइम एजुकेशन इन इंडिया की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर और कोई डिडक्शन नहीं मिल रही है, डोनेशन, डेवलपमेंट फीस, कार फीस, टायर फीस, फलाना फीस, कोई और नहीं मिल रही है। देन गर्ल चाइल्ड, सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर आपने पैसा डाला है तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पर उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट होगा। देन कम्स अपने फंड्स, एम्प्लॉई ने अगर कंट्रीब्यूशन करा है अपने रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। और किसी ने भी, इंडिविजुअल ने या HUF ने PPF में पैसा डाला है, इंडिविजुअल ने सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के लिए डाला, HUF ने मेंबर के लिए डाला, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। देन कम्स गाजर फंड्स, जिसमें हमने बात करी कि 5 साल की FD बैंक में कराई, 5 साल की FD पोस्ट ऑफिस में कराई, सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा डाला या NABARD के बॉन्ड्स में पैसा डाला तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर गाजर फंड्स 2, आपने शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करा ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो नोटिफाइड है, NSC में पैसा डाला, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला या पेंशन स्कीम्स में डाला ऑफ NHB और म्यूचुअल फंड्स, तो आपको ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। प्लीज रिमेंबर, इफ यू इन्वेस्टेड इन 1 और मोर ऑफ दीज द मैक्सिमम इज 150। देन कम्स ATCCC, पेंशन फंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, अगेन मैक्सिमम 1.5 लाख। एंड देन ATCCD2 विच इज पेंशन फंड ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है, 20% सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलता है GTI का, पर CCC और CCD को मिला के मैक्सिमम ATCCE में आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। देन कम्स मेडिकल इंश्योरेंस ATD, विच इज आपने अपने लिए, सेल्फ, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पे करा 25,000 रुपये, पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट अगेन 25,000, पर जिसके लिए आपने इंश्योरेंस पे करा अगर वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है देन द अमाउंट गोज अप टू 50,000। 80DD में डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए अगर आपने कोई खर्चा करा है या कोई प्रीमियम पे करा है स्पेशल पॉलिसी का, या दोनों करें, खर्चा करना ज़रूरी है पर खर्चा इरेलेवेंट है, मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो 75,000 मिलेगी इफ़ द डिसेबिलिटी इज़ मोर देन इक्वल टू 40% बट लेस देन 80%, एंड अगर डिसेबिलिटी इज़ मोर देन इक्वल टू 80% देन 1,25,000। सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम अ एक्सपर्ट डॉक्टर। लाइक आई सेड, खर्चा करना ज़रूरी है पर कितना इरेलेवेंट है, और यहाँ ये खर्चा रिलेटिव में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिपेंडेंट होंगे। देन कम्स 80DDB, डेंजरस बीमारी, जो भी आपने खर्चा किया सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 40,000 रुपीज़, बट इफ इट इज़ फॉर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट देन इट इज़ 1 लाख रुपीज़। देन कम्स द डोनेशन पार्ट, 80G, अच्छा 80DDB में भी रिलेटिव वही है जो 80DD के रिलेटिव है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होली डिपेंडेंट।
देन 80G डोनेशंस, आपने डोनेशन दी है टू अ लिस्ट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड इन 80G, आपको डिडक्शन मिलेगी, पर 2000 से ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। 80GGA, जिन लोगों के पास बिजनेस नहीं है, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, सोशल साइंस रिसर्च के लिए डोनेशन दिया, रूरल डेवलपमेंट फंड, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड के लिए दिया, तो उन लोगों को भी डिडक्शन मिल जाएगी, बट अगेन 2000 से ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। 80GGB कंपनी के लिए, GGC अदर देन कंपनी के लिए, आपने पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन दिया है, और अगर डोनेशन दिया या एडवर्टाइजमेंट दिया इन द न्यूज़पेपर, ब्रोशर, पैम्फलेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, दोनों के लिए कंपनी को डिडक्शन मिल जाएगा, पर इंडिविजुअल को एडवर्टाइजमेंट का नहीं मिलेगा, डोनेशन का मिल जाएगा। देन वी केम टू अ लवारिस स्कीम, जिसमें तीनों का कोई एक दूसरे के साथ लेना देना नहीं है। 80E इज़ फॉर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, आपने लोन इंडिया से लिया, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, इसको आपने किसी भी 12वीं के बाद कोर्स के लिए इस्तेमाल किया, 12वीं आपने इंडिया से करी किसी अप्रूव बोर्ड से, कोर्स आपने कहीं पर भी करा, इंडिया के बाहर करा, इंडिया में करा, डजेंट रियली मैटर, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा विदाउट एनी लिमिट। देयर इज अ लिमिट ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल के बाद आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। देन कम्स 80GG घर घर, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर लिया हुआ है रहने के लिए, उसके लिए आप रेंट पे कर रहे हो और मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलता है 60,000 का। देन कम्स 80JJAA, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिडक्शन 115BAC में भी मिलता है, और ये प्रॉफिट बेस्ड डिडक्शन है, यानी इसके लिए रिटर्न भरना ज़रूरी है, एंड ये सिर्फ उनको मिलता है जिनका टैक्स ऑडिट हो रहा है अंडर 44AB। अगर आपने कोई वर्कमैन रखे हैं जिनका सैलरी 25,000 या उससे कम है, तो उसकी सैलरी की डिडक्शन बिजनेस साइड में तो मिलेगी, और 80JJAA में 30% ऑफ दैट विल ऑल्सो बी अलाउड एज अ डिडक्शन। तो ये होगी 4 कैटेगरीज। द नेक्स्ट पेज, सेकेंड पेज पे हमने करा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट फ्रॉम बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है। 80TTB इज फॉर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, FD, RD, सीनियर सिटीजन को मिलेगा, रेजिडेंट है, और यहाँ पर है मैक्सिमम 50,000 रुपये का। फिर हमने करा 80EE और EEA। 80EE वॉज एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, जैसे हाउस प्रॉपर्टी एड में 2 लाख का लिमिट है सेल्फ ऑक्यूपाइड का, अगर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है एंड आपका लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ, एंड लोन का अमाउंट 35 लाख या उससे कम है, एंड हाउस का अमाउंट 50 लाख या उससे कम है, एंड उस दिन आपके पास कोई और घर नहीं रहा, तो एक्स्ट्रा आपका जो इंटरेस्ट है उसका अप टू 50,000 यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगा थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लोन। 80EEA 1920, 2021, 21-22 में अगर लोन सैंक्शन हुआ, वही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट यहाँ 1.5 लाख तक मिलेगा, पर यहाँ पर लोन के अमाउंट पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। घर का अमाउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 45 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, एंड यू शुड नॉट ओन एनी अदर हाउस ऑन द डेट ऑफ लोन। देन कम्स 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल, 1.5 लाख तक का इंटरेस्ट मिलेगा। द लोन शुड बी सैंक्शनड बिटवीन 1920, 2021, 21-22 एंड 22-23। You should not own any other electric vehicle on the date of loan. Then 80U, जो बंदा खुद डिसेबल्ड है उसको डिडक्शन मिलता है अंडर 80U, विच इज़ अगेन आइदर 75,000 और 1,25,000, पर यहाँ खर्चा करना ज़रूरी नहीं है। और अगर डिसेबल्ड पर्सन को 80U मिला, तो जो उसको मेंटेन कर रहा है उसको 80DD नहीं मिलेगा, एंड वाइस वर्सा। लास्ट में आता है 80QQB एंड RRB। QQB is for royalty for books, professional books up to a maximum of 3 lakhs, and RRB is for royalty for patents, again up to a maximum of 3 lakh rupees. ये सारी पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हैं, दे शुड बी पेड बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 31 मार्च 26। इनमें कैश पेमेंट्स अलाउड हैं सब में, सिवाय हमने करा 80G में और GGA में 2000 तक अलाउड है, 2000 के ऊपर शुड बी नॉन कैश। 80GGB GGC में 0 अलाउड इन कैश है, इट हैज़ टू बी बाय नॉन कैश। और एक आएगा 80D जिसमें आपको कैश पेमेंट्स अलाउड नहीं है फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है एक 5,000 तक का, वो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। रिमेंबर डिडक्शंस के चैप्टर में कैश में बेरर चेक और क्रॉस चेक नहीं आ रहा है, विच मीन्स दोज आर अलाउड मोड्स ऑफ पेमेंट। हाउएवर जब हम 80JJAA करेंगे, सैलरी टू वर्कमैन, वहाँ पर क्लियरली लिखा है दैट सैलरी की डिडक्शन आपको 80JJAA में तब मिलेगी अगर आप
अकाउंट पे ही चेक से करो। यानी 80 JJAA में कैश की डेफिनेशन बिजनेस हेड और बाकी सेक्शंस वाली है, विच मीन्स बेरर चेक एंड क्रॉस चेक इज नॉट अलाउड अंडर 80 JJAA. That I believe was the shortest way of doing deductions in 10 minutes.